चलिए हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लिमिट, चूँकि हम लोग कंटिन्यू लिमिट पढ़ रहे हैं, लिमिट का अब लेक्चर 3 देखेंगे। आज हम लोग जानेंगे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जानेंगे कि जो लिमिट होता है, लिमिट का कुछ फॉर्म जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है या फिर अनडिफाइन या मीनिंगलेस जो फॉर्म होता है, वो फॉर्म कैसे हम लोग मतलब उस फॉर्म के मदद से या उस फॉर्म में जब आ जाता है तो उस फॉर्म में चेंज करके भी हम लोग जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन का हम लोग लिमिट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, जिसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। बट उसके लिए हम लोग को पहले प्रीवियस और एक चीज़ और देखेंगे। सपोज डैट अगर इंडिटरमिनेट मीनिंगलेस फॉर्म जिसको हम लोग कह रहे हैं, अगर उसका हम लोग मीनिंग ले लें तो किस तरह से एक डिजिट दूसरे डिजिट के इक्वल हो जाएगा, इस इंटरेस्टिंग मैटर को आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग को बस मूल रूप से ये समझना है कि लिमिट में अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मीनिंगलेस फॉर्म है, अगर मीनिंगलेस फॉर्म मीनिंग में आ जाए तो क्या होने वाला है, ये जानेंगे। और जनरली वो जानने का मूल नहीं है, हम लोग का मूल ये जानना है, हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये जानना है कि किस तरह से लिमिट करना है और फिर मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिमिट देखना, ठीक है ना। लिमिट का किस तरह से इवोल्यूशन करेंगे वो हम लोग समझेंगे। देखिए, कुछ प्रीवियस क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो समझते हैं। प्रीवियस क्लास में पढ़े थे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए ना। अब बताए थे कि वन साइडेड लिमिट निकालना भी हम लोग सीखे थे। पहले तो फंडामेंटल थ्योरम हो चुका है ना, फंडामेंटल थ्योरम और क्लासिकल थ्योरम जो है, जो फॉर्मल इसका फार्मूला भी था लिमिट का, वो सब हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। लेक्चर 1 और 2 में तो बेस वही था। लेक्चर 3 में समझिएगा कि जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, तो इसको हम लोग जनरली लिखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए माइनस एच ना। इसमें क्या है, एक्स के लिए ए माइनस एच को अप्रोच करवाते हैं तो एक्स के लिए ए माइनस एच देते हैं तो एक्स टेंडिंग 0 हो जाता है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड के लिए हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसमें ये हो सकता है कि ये जो डाटा है ना, ये है, ये कोई फिक्स नंबर एल हो जाएगा, ठीक है ना, जो फिनिट भी होगा और डिफिनिट भी होगा। फिनिट होना चाहिए और डिफिनिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी फिनिट या डिफिनिट वैल्यू होगा। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, तो इसका हो जाएगा लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग ए प्लस एच ना। लिमिट इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स के लिए कितना, ए प्लस एच ले लेते हैं एक्सटेंडिंग 0, ठीक है। ये भी कोई फिनिट और डिफिनिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। ले लो, सपोज दैट दोनों एल आ गया। तीसरा मैटर है कि इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया ए एल, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया एल, दोनों हो गया इक्वल, देन तब हम लोग कहते हैं लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग ए इज एक्सिस्ट, ठीक है। तब लिमिट एक्सिस्ट करता है, अदरवाइज लिमिट एक्सिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये समझ गए। अब एक मैटर समझना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ दे दिया है एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। पहले समझिए, ये ना जनरली ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा सोच सकते हो आप, बस हमको समझने के लिए समझ जाओ, ठीक है ना। क्योंकि इन्फिनिटिव किसी नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर इन्फिनिटिव किसी नंबर के इक्वल हो जाता तो एक्स प्लस 10 भी तो कोई नंबर होगा ना, तो इन्फिनिटिव प्लस 10 भी कोई नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ना तब, ठीक। लेकिन ये होता नहीं है, तो जनरली बस ये समझने के लिए जनरली बस लिखे हैं, ऐसा समझ लो एक्स इन्फिनिटिव अगर है ना, सपोज डेट एक्स टेंड्स टू क्या, इन्फिनिटिव, ये है एक्स टेंडिंग क्या है, इन्फिनिटिव। इसका मतलब हो गया एक्स इज लार्जर देन लार्जर, ठीक है ना। एक्स क्या है, लार्जर देन एनी नंबर, ठीक है ना। किसी भी नंबर से एक्स क्या है, अब बहुत बड़ा है, हाउएवर लार्ज, ठीक है ना। बहुत बड़ा से बड़ा मतलब एक्स जो है ना, कोई फिक्स बड़ा नंबर भी नहीं है, मतलब बड़ा से भी बड़ा नंबर है। जितना बड़ा नंबर आप सोच सकते हो, जितनी बड़ी नंबर आप ले सकते हो, उतनी बड़ी नंबर से भी ये क्या है, बड़ी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर इसका सेकंड मैटर है कि x इज़ नॉट ए फिक्स्ड नंबर। x कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है ना। जैसे होता है ना 3 4 5 6 7 या 100,000 मिलियन बिलियन, कुछ भी नहीं है ये क्लियर, ठीक है। यानी x जो है जितना बड़ी से बड़ी नंबर है उससे भी बड़ी है। और दूसरा मैटर है कि x क्या है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटिव का ये जनरली मीनिंग हो गया। उसके बाद फिर x अगर इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव ले ले, ये भी नहीं जनरली सही, तो ये लिखना है x टेंड्स टू क्या, माइनस इन्फिनिटिव। ये हो गया x इज स्मॉलर देन एनी निगेटिव नंबर। कोई भी निगेटिव नंबर है ना, निगेटिव नंबर से भी निगेटिव है, नेगेटिव नंबर से भी निगेटिव है, एकदम छोटा से छोटा से छोटा से छोटा से छोटा है, एकदम इतना छोटा कि वो कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटिव, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव का वैल्यू आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, मतलब एक्स टेंडिंग इन्फिनिटिव रहे या एक्स टेंडिंग माइनस इन्फिनिटिव रहे, तो ये दोनों का मतलब आपको समझ में चला आया। इसके बाद आप पहले ही वीडियो में देख चुके थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है और लिमिट कब एक्सिस्ट करता है, ठीक है ना। ये समझ गए। चलिए, इतना समझने के बाद अब हम लोग को समझना है इनडिटर्मिनेट फॉर्म या मीनिंगलेस फॉर्म क्या है,
ठीक है, इसको समझते हैं तब फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। देखिए बच्चे, इसके बाद हम लोग को समझना है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स और मीनिंगलेस फॉर्म्स, ठीक है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म और मीनिंगलेस फॉर्म के बारे में क्या है, मतलब ऐसा फॉर्म जिसका कोई मीनिंग होता नहीं है, ठीक है, मतलब उसका कोई मीनिंग हम लोग निकालते नहीं। इसमें से एक दो है जिस पर कुछ सोचा जा सकता, बट ऊपर क्लास की बात है। हम लोग को बस इतना समझ लो, बस मीनिंगलेस फॉर्म मतलब इस फॉर्म में रहता है तो कोई मीनिंग नहीं आता है, तब फिर इसको ना चेंज करके फिर भी इस फॉर्म में रहेगा तो उसका ऐसा नहीं है कि अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो उसका लिमिट वैल्यू नहीं निकलेगा, लिमिट एक्सिस्ट नहीं करेगा, ऐसा बात नहीं है। इस फॉर्म में रहेगा तब लिमिट एक्सिस्ट कैसे करेगा, इसके बारे में हम लोग मेथड समझेंगे, ठीक है। पहले ये जानना है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो जब 0/0 आता है इसका किसी तरह का कोई मीनिंग नहीं है, फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर है इन्फिनिटी पर पावर 0, फिर 0 पे पावर 0, 0 पे पावर 0 ना, 0 पे पावर 0, फिर है 1 पे पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्रॉस 0। ये टोटल 7th फॉर्म्स है जो इंडिटरमिनेंट है या मीनिंगलेस फॉर्म है। इसका कोई मीनिंग नहीं आता है। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो हमको किसी दूसरे फॉर्म में बदल के दिखाना होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक चीज़ इंटरेस्टिंग जानते हैं। देखिए पहला हम लोग क्या समझे, 0/0, 0/0 का कोई मीनिंग नहीं है। सपोज डैट ऐसा ले लीजिए, अच्छा पहले नहीं बताएंगे ये चीज़, ठीक है ना। हम लोग एक वेरीफाई करते हैं, थोड़ा समझिएगा इसको। वेरीफाई करते हैं, मान लो हमको एक क्वेश्चन दे दिया, इस तरह से दे दिया, लिख दिया प्रूव डैट 1 = 2, ठीक है ना। हमको वेरीफाई करने दे दिया कि 1 = 2 वेरीफाई करके दिखाइए, ठीक। देखिए समझिएगा, यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं लेट A = B, ठीक है, और इसको लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सब समझिएगा ध्यान से एकदम। इसको हम लोग ले लिया A = B, इसको ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय A, ठीक है ना। बोथ साइड A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ तो हो जाना है A² = यहाँ होना है AB, ठीक है। ये कर लिया, फिर अगेन बोथ साइड -B², ठीक है। बोथ साइड -B² करते हैं तो यहाँ हो जाना है A² -B², यहाँ भी होना है A² -B², ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए A² -B² = होना है A + B और इंटू होना है A - B, डेट्स इक्वल B कॉमन कर लेते हैं और फिर यहाँ हो जाता है A - B, ठीक है। चलो इस डाटा में फिर क्या करते हैं, ध्यान से एकदम समझिएगा आप लोग। इस डाटा में हम लोग A + B को रहने देते हैं और इधर लिख लेते हैं B × A - B और बाय ले लें A - B, ठीक है। ये ले लिए, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो बच गया A + B = B, ठीक। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A = B, इक्वेशन फर्स्ट से A = B है तो हम B के जगह भी क्या ले सकते हैं, A ले सकते हैं। तो A + A = A, 2A = A, A कैंसिल कर लेते हैं, 2 = 1 ना। देखिए 2 = 1 वेरीफाई हो जाता है। बट समझिएगा, देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ ये समझिए, किस तरह से इसका कोई मीनिंग नहीं बना। जनरली बहुत सारे लोग ये ना, मतलब बच्चों में, लोग में नहीं, शिक्षित लोगों में नहीं, मूर्खों में, ठीक है, 2 = 1 होता है। बट एक चीज़ आपको पकड़ना है, अगर क्या बताए, इसका अगर मीनिंग आ जाता तो ये पॉसिबल हो जाता, फिर काफ़ी लफड़ा हो जाता मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं आता है, इसके पीछे रीज़न है। देखिए ध्यान से, यहाँ कहीं पे प्रोसेस में कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है ये समझिएगा। A = हम B ले लिए हैं, A = B ले लिए हैं, यहाँ इसको क्लियर करते हैं। A = B है ना, इम्प्लाई डैट A और -B = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A - B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दिख तो रहा होगा आप लोग को। चलो यहाँ से नहीं तो समझ लो, ठीक है। यहाँ दिख रहा, चलो ऊपर ही लिखना, ये सब तो दिख रहा है आप लोग को शायद है। चलिए दिख रहा होगा, फिर से समझ लो। जैसे A = B है ना,
यहाँ लिख देते हैं a इक्वल टू बी, तो a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, कन्फर्म है। अब पूरा प्रोसेस में जहाँ a माइनस बी है वहाँ तो 0 होना है। अब देखिए a माइनस बी और a माइनस बी ये तो हम कैंसिल कर दिए, और आपको क्या बताया कि a माइनस बी 0 हो सकता है, 0 क्रॉस बी या बाई 0, 0 बाई 0 का फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका तो यहीं पे कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। जब इस पूरे फॉर्म का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं आ रहा है तो 2 इक्वल टू 1 प्रूव जो करना है ये बस कुछ है नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, पूरा का पूरा मीनिंगलेस है। तो शायद आप लोग अब समझ चुके हैं कि प्रूव डेट 1 इक्वल टू 2 जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर उससे अलग कुछ भी किया जा रहा है तो कन्फर्म रहिए उसमें बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा मिस्टेक छिपी हुई है। तो ये जो है इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या छिपी हुई थी, 0 बाई 0। तो कन्फर्म है आप लोग अब समझ गए होंगे इंडिटरमिनेंट फॉर्म और मीनिंगलेस फॉर्म क्या है ना। तो ये मीनिंगलेस फॉर्म जो है अगर इस पे आएगा तो इस पे हम लोग किस तरह से मेथड समझेंगे, किस तरह से अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आता है तो किसी फंक्शन का लिमिट कैसे निकालेंगे, ये हम लोग अब आगे समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक पहले नोट कीजिए आप लोग। ये बस बाबू ये थोड़ा सा आपको 0 बाई 0 का फॉर्म समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लिए, ठीक है। देखिए आगे बच्चों हम लोग को समझना है, चूँकि हम लोग इवोल्यूशन करेंगे तो इवोल्यूशन के लिए सबसे पहले समझते हैं कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट। देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट में क्या है, जैसे दो फंक्शन दे दिया ना, फंक्शन का ही करते हैं, लेट एफ एक्स जी एक्स एंड गिवन दो फंक्शन लिमिट, फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जैसे एफ प्लस माइनस जी ऑफ एक्स दिया रहेगा, दो फंक्शन अगर ये है ना, दो टर्म है, मतलब सर डायरेक्ट समझ लिए कोई एक फंक्शन है जो एफ और जी के दो टर्म में प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, तब क्या करना है, दोनों टर्म का डायरेक्ट लिमिट ऑफ है एफ एक्स एक्स टेंस टू ए, फिर प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स एक्स टेंस टू ए कर लेंगे। अगर माइनस जैसे था यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस करके हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर जैसे दो फंक्शन इनटू में है, एफ और जी है, एफ और जी दे दिया है, लिमिट एक्स टेंस टू ए है, तब इसका क्या कर लेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स एक्स टेंस टू ए। दोनों का लिमिट का वैल्यू भी इंटू में हम लोग कर सकते हैं, लिमिट दोनों का लिमिट भी, फंक्शन अगर इंटू में है तो लिमिट भी इंटू में ले सकते हैं। वैसे ही है अगर डिवाइड में है, लिमिट एफ बाई जी एक्स टेंस टू ए एक्स है, तो इसका हम लोग कर सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए लिमिट ऑफ जी एक्स एक्स टेंस टू ए। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि लिमिट ऑफ जी एक्स एक्स टेंस टू ए नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए लिमिट ऑफ एनी कांस्टेंट के जो है, एनी कांस्टेंट है के इंटू एफ एक्स एक्स टेंस टू ए, तो हम क्या करेंगे, के को साइड ले लेंगे और किसका लिमिट कर लेंगे, लिमिट कर लेंगे हम लोग किसका, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए। फिर अगर मान लीजिए दे लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए, तब क्या करेंगे, होल लिमिट का मॉड कर लेंगे, ठीक है ना। एफ एक्स अगर मॉड में है तो उसका लिमिट वैल्यू को ही हम लोग मॉड में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए 6 है, 6 में दिया है लिमिट एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स एक्स टेंस टू ए, ऐसा है एक फंक्शन पे पावर में फिर एक फंक्शन दे दिया, तब क्या करेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए, और फिर पावर में जो फंक्शन था उसका भी हम लोग लिमिट कर लेंगे, लिमिट ऑफ जी एक्स एक्स टेंस टू ए, ठीक है। फिर दे दिया लिमिट ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए, अगर लॉग में दिया हुआ है एफ एक्स तो क्या करेंगे, लॉग ऑफ लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए, यानी एफ एक्स के लिमिट का लॉग कर लेंगे। फिर एक्सपोनेंशियल में ई टू द पावर, अच्छा ई के बारे में भी एक दिन स्पेशल एक आपको क्लास देंगे, ई के बारे में, ई है क्या, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शायद बर्नौली जी का, बर्नौली हाँ शायद वही, या जो भी है थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे किनके द्वारा ये सब खुराफत किया गया है ना। यहाँ पे देख लीजिए लिमिट ई टू दी पावर एफ एक्स एक्स टेंस टू ए, तो ई टू दी पावर कितना होना है, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है। अब और चीज़ थोड़ा सा याद रखना, ये तो 8 और जो एक दो है जो ज़रूरत होगा जब जब देखेंगे, इसमें एक चीज़ समझना है कि इफ़ लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए का वैल्यू अगर बाबू हो जाता है कितना, प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव, तो कन्फर्म है लिमिट ऑफ 1 बाई एफ एक्स एक्स टेंस टू ए इक्वल टू 0 रहा होगा, या लिमिट ऑफ, अब इसी बात को यहाँ लिख दिए हैं कि 1 बाई एक्स दे दिए, एफ एक्स के लिए नहीं डायरेक्ट 1 बाई एक्स दे दिए, तब यहाँ कर लिए एक्स टेंस टू कितना, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, 0 के लेफ्ट साइड में अगर होता है तो ये आ जाता है माइनस इन्फिनिटी
इन्फिनिटिव और फिर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, अगर 1/x है तो इसका हो जाता है प्लस इन्फिनिटिव। ये दोनों डाटा भी आपको ध्यान से रखना है। चलो इतना डाटा अगर आपके पास है तो आप लिमिट का एवल्यूएशन कर पाएंगे और न्यूमेरिकल बनाना काफ़ी ईजी होगा। तो सही बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो नंबर लेक्चर जो 4 आएगा 4 निश्चित देखेगा, वहाँ से न्यूमेरिकल बनना शुरू हो जाएगा। वहाँ से कन्फर्म है हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और बहुत ज़्यादा मेथड समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा मेथड से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग छोड़ते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं लेक्चर 4 में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। आप इससे कनेक्ट रहिए। निश्चित है आप जो भी चीज़ 11-12 के साथ साथ जो भी कंपटीशन एग्जाम जेईई मेन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो हम करवाएंगे आपको तैयारी। बस आप जुड़े रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।